आज के समय में हर घर में कोई न कोई कलह है, कोई न कोई परेशानी है। लोग इधर उधर भटकते हैं, परेशान होते हैं। तो यहां सबसे बड़ा आज के समय में जो घर में क्लेश है, परेशानी है, इसका कारण यह है कि हम पितरों का तर्पण नहीं कर रहे। हमारे पितर परेशान हैं। पितर न हम नांदी श्राद्ध करवाते हैं, नंद बाबा के यहां लाला का जन्म हुआ। हमारे यहां जब बालक का जन्म होता है तो पितरों का मुंह नांद जैसा हो जाता है, नांद जैसा। प्राचीन परंपरा में लोग कुआं पर जाकर के कलसा से पानी खींच करके घाट पर डालते थे। मैंने निवेदन किया था कि बालक का जन्म होते ही हमारे यहां सूतंग नहीं लगता। ऐसा नहीं कि बालक का जन्म हो गया हमारे घर में सूतंग लग गया हो। घर में सूतंग लगता है जब नाला छेदन होता है। नाला छेदन के बाद घर में सूतंग लगता है। नाला छेदन से पहले हम जो दान देते हैं वो हमको कई गुना फल मिलता है उसका। तो नंद बाबा ने देवताओं की भी पूजा की और पितृ की भी पूजा की। आज के जो नई पीढ़ी है वो तो सबको आडंबर बताती है, ये सब दिखावा है। हर घर में कोई ना कोई परेशानी है। लोग नावतों के पास जाते हैं, मिथ्या वैसे ही भटकते हैं। हम ठीक से अपने पितरों का तर्पण करें। पितृपक्ष में अपने बाबा पिता परबाबा के निमित्त ब्राह्मण को भोजन करावें। अब आज के लोग तो ये मानते नहीं है। कई लोग तो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने लिए सब बना लिया है। एक आज के इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बालक ने स्वामी माधवाचार्य जी से पूछा कि महाराज, हम अपने पिता के निमित्त जो 15 दिन हमारे यहां पितृपक्षों का होता है ना कुआर में, तो पिता के निमित्त हमने यहां पर ब्राह्मण को भोजन कराया, तो क्या हमारे पिता को वह भोजन प्राप्त होता है? तो माधवाचार्य जी ने कहा कि यहां होता है। तो उसने कहा कि भगवान, कहीं हमारे पिता गधा हो गए हों, गधा। उन्होंने कहा कि भले आदमी, तूने अपने पिता को गधा ही क्यों बनाया? तुम अपने पिता को देवता भी तो बना सकते थे। भोजन तो देवता भी नहीं करते। देवता तो
सुगंधी लेते हैं, सुगंधी खुशबू। परंतु ठीक है, तुमने अपने पिता को गधा ही बनाया। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे हम आजकल तो विदेश जाने की खूब परंपरा है, खूब लोग जाते हैं। कोई अमेरिका में पहुंचा, अमेरिका में, और अमेरिका का जो डॉलर है उस डॉलर को हम भारत में आकर के और पंसारी की दुकान से कोई वस्तु खरीदना चाहे तो क्या दुकानदार हमको देगा? नहीं देगा। अमेरिका का डॉलर हमको यहां जो विश्व बैंक है उसमें जमा करना पड़ेगा, और वह विश्व बैंक जिस देश में जो करेंसी चलती है उसको प्रदान करती है। तो इसी प्रकार से यदि हमारे पिता, बाबा, परबाबा किसी भी योनि में हो और हम अपने पिता के, परबाबा के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो उस दिन का भोजन उनका उस योनि का सर्वोत्तम जो भोजन होगा वह उनको प्राप्त होगा। इससे उनको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, वो तुमको आशीर्वाद देगा।